हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये चैनल हमने बिल्कुल नया बनाया है। इसके अंदर हम आपको जानकारी देंगे राजस्थान के राजाओं के बारे में, राजस्थान की कला के बारे में और राजस्थान की संस्कृति के बारे में। इसके सिवा राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। राजस्थान के लिए ये कहा जाता है कि यहाँ पर पग पग पर वाणी बदलती है। मतलब अगर आप 100-200 किलोमीटर चलोगे तो वहाँ पे आपको अलग भाषा और बोली देखने को मिलेगी। इसके सिवा हम आपको इसके अंदर राजस्थान में कौन कौन से राजवंश हुए, कौन कौन सी रियासतें हुई और कौन कौन लोग राजस्थान पर आक्रमण किए, इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान का इतिहास बहुत ही वीररस वाला इतिहास रहा है। और राजस्थान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे युद्ध नहीं हुए। राजस्थान में जगह जगह पर युद्ध लड़े गए। और कुछ क्षेत्र तो राजस्थान के ऐसे हैं जहाँ पे 16-17 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे नहीं बचे थे, या 16-17 साल से ज़्यादा उम्र का कोई आदमी नहीं था जो युद्ध में नहीं गया हो। युद्ध में गए और वो वहाँ मर गए। तो विजय या वीरगति राजस्थान का ध्येय रहा है शुरू से। राजस्थान के लोग विजय या वीरगति को ही महत्व देते हैं। इसके सिवा राजस्थान में कई बड़े आंदोलन हुए खेजड़ी बचाने के लिए, खेजड़ी आंदोलन, जिसमें अमृता देवी बिश्नोई ने नेतृत्व किया और उनके नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं और पुरुष खेजड़ियों से लिपट के मर गए। इसके सिवा और भी राजस्थान के अंदर बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारे जौहर हुए, बहुत सारे साके हुए। हाँ जी हाँ, जौहर और साके, इनके बारे में हम आपको गहन जानकारी देंगे। इसके सिवा और भी बहुत सारी चीजें हैं राजस्थान में, जैसे राजस्थान में कौन सी बड़ी और सुंदर नदियां हैं, कौन से पुराने सुंदर शहर हैं, कौन सी दबी हुई सभ्यताएं हैं, इन सब के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इनमें जानकारी देने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम कुछ जगहों पे जाके भी आपको बताएंगे, वहाँ की हम आपको फोटो वीडियो भी दिखाएंगे। इसके सिवा कुछ जानकारी हम आपको हिस्ट्री पढ़ा के बताएंगे, जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सी जगह कहाँ पे स्थित है, क्या कहाँ पे कौन सा युद्ध हुआ। और राजस्थान के इतिहास में बहुत ही रोचक किस्से हैं, जैसे 2-2, 4-4 लोग 500-500 लोगों से लड़ जाते हैं, 8 फिरंगी गोरे, ऐसी बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। इसमें जो बूंदी के राजकवि थे सूर्यमल मिश्रण, उन्होंने एक कविता बोली थी, इलान देनी अपनी हालरिये हुलराए रे पुत शिकावे पालने मरण बढ़ाई माई। तो ऐसी कई कविताएं, वो भी हम आपको बताएंगे। जो मैंने अभी कविता बोली उसका आशय है कि इलान देनी अपनी, मतलब अपनी मातृभूमि किसी भी शत्रु को नहीं देनी है। और ये पालने में झुलाते हुए माँ अपने पुत्र को सिखा देती है कि चाहे मर जाना मंजूर है, मरना तुम स्वीकार कर लेना, लेकिन अपनी मातृभूमि किसी को मत देना। और दूसरी बात, हम आपको राजस्थान का जो महत्व रहा है, भारत के इतिहास में राजस्थान का क्या महत्व रहा है, भारत को जोड़ने के लिए राजस्थान कितना लड़ाई, इस देश और सभ्यता को, इस देश का अखंड बनाए रखने के लिए राजस्थान ने कितना संघर्ष किया है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आज भारत भारत है, इसकी वजह है राजस्थान। राजस्थान अकेला करीब 700 वर्ष तक मुगलों से लड़ा, उसके बाद में अंग्रेजों से लड़ा, और राजस्थान आज भी कहीं ना कहीं लड़ ही रहा है। आज राजस्थान भूखमरी और गरीबी से लड़ रहा है। इसके सिवा राजस्थान के वीर कहानियां हैं, बहुत ही वीर हुए राजस्थान में। महाराणा प्रताप जैसे महावीर हुए, महाराजा सूरजमल जैसे वीर हुए, और पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर हुए। तो उन सब राजाओं के बारे में भी हम आपको बताएंगे। और राजस्थान में ऐसा नहीं है कि लड़ाई के लिए ही राजा हुए, इनके सिवा राजस्थान में बहुत अच्छे अच्छे राजा हुए, जैसे जयपुर को सवाई जयसिंह ने बसाया। तो वो भी एक कुशल आर्किटेक्चर वाले राजा थे, जिन्होंने बहुत ही अनोखे तरीके से हवा महल का निर्माण करवाया, इसके सिवा जंतर मंतर का निर्माण करवाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान की बावड़ियाँ भी बड़ी फेमस है। हाँ जी, राजस्थान में प्रसिद्ध बावड़ियाँ हैं जो हम आपको बताएंगे। इसके सिवा राजस्थान में जो बूंदी में तारागढ़ है, और जयगढ़ के बारे में बताएंगे, रणथंभौर दुर्ग के बारे में बताएंगे। तो राजस्थान के इतिहास से आप हमारे साथ में बने रहिए, हम आपको राजस्थान के इतिहास की बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी देंगे। धन्यवाद।